जय हिंद। नमस्कार साथियों, आप सभी लोग कैसे हैं। उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और आप सभी लोग की तैयारी है जो कि बिल्कुल अच्छी तरीके से चल रही होगी। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बीएससी कार्यालय परिचारी 2026 के क्वेश्चनों को करने वाले हैं। तो आज की इस वीडियो में हम लोग मैथ का सवाल को देखने वाले साथों, जो कि मैथ का सवाल आपके पेपर में पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले बात करने वाले यहाँ पे कि बीएसएससी कार्यालय परिचारी के पेपर में टोटल कितना क्वेश्चन पूछे आते हैं। तो टोटल आपके पेपर में 100 क्वेश्चन पूछे आते हैं मेरे भाई। कितना क्वेश्चन? 100 क्वेश्चन आपके पेपर में पूछे आते हैं। और कौन कौन सब्जेक्ट से क्वेश्चन पूछे आते हैं? तो सबसे पहले तो आप लोग को मैथ से जो पूछा था वो 30 प्रश्न पूछा आता है। उसके बाद आप लोग को जो जीके जीएस का जो सवाल पूछा आता है मेरे भाई, वो आप लोग को 40 प्रश्न पूछा आता है। उसके बाद आप लोग को हिंदी का जो सवाल पूछा आता है मेरे भाई, वो आप लोग को 30 प्रश्न, ठीक है, यानी कि 30 प्रश्न आप लोग को हिंदी का। तो यानी कि टोटल आप लोग को 100 क्वेश्चन आप लोग को हो गया मेरे भाई, ठीक है। अगर आप लोग पूरा क्वेश्चनों को अगर आप लोग सोल्व करके अगर आप लोग चले आते हैं तो एग्जाम हॉल में आप लोग तहलका मचा कर आ जाएंगे। तो चलिएगा यहाँ पे क्लास को स्टार्ट करते हैं और देखिएगा। और आज की इस वीडियो में हम लोग कौन कौन टॉपिक से क्वेश्चन को लेके आए हैं, ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे साथ जो टॉपिक आप लोग को दिया गया देख सकते हैं यहाँ पे। सबसे पहले तो आप लोग संख्या पद्धति से अगर आप लोग नंबर सिस्टम को अगर आप लोग पूरा क्लियर कर लेते हैं तो आपसे क्वेश्चन एक भी नहीं आप लोग को मतलब गड़बड़ाने के चांसेस आते हो, ठीक है। आप लोग का पूरा बन जाएगा, ठीक है। वो भी नंबर सिस्टम अगर पूरा अगर आप लोग पढ़ लेते हैं तो यहाँ पे सिंप्लीफिकेशन यानी कि सरलीकरण इसको बोलते हैं। और यहाँ पे दशमलव और भिन्न आप लोग को आप लोगों से पढ़ के आना जाना मतलब जाना है साथ। तो यहाँ पे एचसीएफ और एलसीएम आप लोग को पढ़ लेना है, ठीक है। क्योंकि एलसीएम और एलसीएफ से आप लोग के पिछले साल के पेपर में 2 क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। और यहाँ पे एवरेज से क्वेश्चन आपके पेपर में पूछा था, तो यहाँ पर भी आप लोग याद कर लीजिएगा, ठीक है। जितना आप लोग का क्वेश्चन है साथ तो सारे आप लोग को टॉपिक को आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है, एक बार, ठीक है। और इस सारे टॉपिक को आप लोग को एक बार आप लोग कवर कर लीजिएगा, ठीक है। और ये पूरा टॉपिक को अगर आप लोग कवर कर लेते हो तो आपसे एग्जाम में एक भी क्वेश्चन नहीं का पूरा क्वेश्चन बनेगा मेरे पास, ठीक है। यानी कि पूरा के पूरा आप लोग का क्वेश्चन बना देगा, ठीक है। यहाँ पे देखिएगा मैथ यानी कि अनुपात और समानुपात से भी क्वेश्चन पूछा था। प्रतिशत से हो जाएगा, लाभ प्रतिशत, ठीक है, यानी कि लाभ और हानि से हो जाएगा, साधारण ब्याज से होगा, समय और आप लोग को कार से होगा, ठीक है। और यहाँ पे सांख्यिकी से आप लोग को पूछा था साथ। तो यहाँ पे क्षेत्रमिति से ज्यादा आप लोग क्वेश्चन देखने के मिलेगा, ठीक है। यहाँ पे 3 प्रश्न आप लोग को क्षेत्रमिति से क्वेश्चन देखने को मिलेगा। और समय और चाल से अगर बात बोले साथ तो समय और चाल की दूरी से आप लोग को पूछेगा मेरे भाई, वो आप लोग को 3 से 4 क्वेश्चन आपके पेपर में पूछा था, ठीक है। तो आप लोग को पूरा आप लोग को यानी कि टॉपिक आप लोग को बता दिया हूँ साथ। तो चलिएगा अब क्वेश्चन पर आप लोग को सोल्व करता हूँ, ठीक है। तो देख सकते हैं यहाँ पे पहला सवाल आपके स्क्रीन पर आ चुका है साथों। तो जिस तरीके से मैं आप लोग को सोल्व करूंगा उसी तरीके से आप लोगों को भी मतलब सोल्व करते चलना साथों। और कमेंट सेक्शन में आप लोग को जवाब देते चलना, ठीक है। तो सबसे पहले बात बता दूं यहाँ पे साथियों कि बीएसएससी कार्यालय परिचारी का जो एग्जाम अब होने वाला है वो आप लोग का अक्टूबर महीने में, ठीक है, यानी कि अक्टूबर महीने में आप लोग को होने वाला साथियों। और अक्टूबर महीने में आप लोग कंफर्म हो गया कि मतलब अक्टूबर महीने में आप लोग का एग्जाम होने वाला, ठीक है। और एक आप लोग को बड़ी अपडेट भी आया साथियों यहाँ पे कि पहले इसका एग्जाम बीएसएससी कार्यालय परिचारी का एग्जाम ऑफलाइन होता था, लेकिन अब आप लोग का नहीं होगा, ठीक है। अब आप लोग को सीबीटी मतलब सीबीटी आप लोग जानते हैं। तो सीबीटी के माध्यम से आप लोग का एग्जाम होगा, वो भी आप लोग कंप्यूटर के माध्यम से, ठीक है। आप लोग ऑनलाइन जानते हैं ना, तो ऑनलाइन के माध्यम से आप लोग का एग्जाम होगा मेरे भाई, ठीक है। तो अगर आप लोग कंप्यूटर अगर आप लोग को चलाना नहीं आता है तो थोड़ा मोड़ा आप लोग चला लीजिएगा, ठीक है, कहीं पर आप लोग, ठीक है। और वहां पर आप लोग जाएंगे तो वहां पर आप लोग को बताया जाएगा साथियों, ठीक है। तो चलिएगा यहाँ पे क्लास को स्टार्ट करते। और ऑफलाइन आप लोग को किस लिए नहीं आप लोग को लिया जा रहा है, क्योंकि आप लोग को बहुत सारे आप लोग जैसे में नीट का पेपर आप लोग को अति हो गया, मतलब जैसे में वायरल हो गया, ठीक है, यानी कि लीक हो जाता, ठीक। इसी चलते आप लोग को यानी कि इसका आप लोग को जो सीबीटी के माध्यम से आप लोग को लिया जाएगा मेरे भाई, ठीक है, यानी कि ऑनलाइन के माध्यम से आप लोग का एग्जाम लिया जाएगा, ठीक है। तो चलिएगा यहाँ पे क्वेश्चन को स्टार्ट करते। देख सकते हैं पहला सवाल क्या कहता है क्वेश्चन, ध्यान से देखिएगा। एक एक प्रश्न को आप लोग को सही जवाब आप लोग को कमेंट सेक्शन में आप लोग को बताना है मेरे भाई। यहाँ पे कहता है क्वेश्चन कि यदि किसी संख्या का आप लोग को 20% 120 है तो उसी संख्या का 120% आप लोग को क्या होगा। बहुत ही आप लोग का सिंपल सवाल है मेरे भाई, ठीक है। यहाँ पे देखिएगा यहाँ पे सबसे पहले तो आप लोग किसी संख्या यानी कोई संख्या हमको मालूम नहीं, उस संख्या को क्या मानेंगे, x मान लेंगे। काम माने क्या होता है, गुना होता है, लिख देंगे गुना पे, उसके बाद 20% लिखेंगे कितना, 20 बटा कितना लिखेंगे, 100 लिख देंगे, ठीक है, लिख दिया ना। उसके बाद बराबर कितना 120 दिया तो 120 यहाँ पे लिख देंगे ना, यहाँ पे। अब यहाँ से आप लोग काटना थे, कितना कटेगा, 20 बचे कितना 100,
यानी कि 5 बार में कट जाएगा ना। यहाँ पे बचा कितना, 1 से बटा कितना 5, उसके बराबर का कितना बचा तो 120, ठीक है। 120 बटा 1 हम कर सकते हैं। अब यहाँ से आप लोग को मल्टीप्लाई करना, तिरछा तिरछे मल्टी, 1 में हम 1 से गुना करेंगे कितना होगा 100 होगा, ठीक है, बराबर। और 5 में हम 120 से गुना करेंगे तो कितना होता है 12 25 60 होगा। सबसे पहले तो 12 25 60 हो जाएगा सातों, ठीक है। उसके बाद आप लोग को एक और होगा, ठीक है। यानी कि 600 अभी आप लोग को आंसर अभी नहीं आया सातों। यहाँ पे आप लोग को मतलब 120 का कितना आप लोग को 20% निकला, लेकिन आप लोग को उसी संख्या का आप लोग को 120% निकालना है। जो संख्या आप लोग को आया है ना मेरे भाई, उसका आप लोग को 120% निकालने के लिए बोला गया है, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ नहीं करना, 600 लिख देना सबसे पहले आया जितना, ठीक है। 600 कॉमन होता है गुना, उसके बाद 120%, तो 120 बटा कितना लिखेंगे 100 लिखेंगे, ठीक है। इतना तो क्लियर आप लोग को जानते होंगे मेरे भाई, ठीक है। यहाँ पे डबल जीरो से डबल जीरो कट गया, बचा कितना आप लोग को मतलब 120 में 6 से गुना करेंगे तो 12 से कितना होता है 72 होता है, एगो जीरो यहाँ पे बढ़ जाएगा, ठीक है। तो यानी कि 720 जो आप लोग को आता होगा बिल्कुल आप लोग सही कीजिएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी होगा जो कि बिल्कुल आप लोग का सही जवाब आप लोग को होता होगा साथों, ठीक है। अगर आप लोग भी सोल्व किए होंगे तो आप लोग कमेंट सेक्शन में आप लोग जरूर बताइएगा, ठीक है ना। चलिएगा, तो यहाँ पे आप लोग बढ़ते हैं अगला प्रश्न पर, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे। चलिएगा, थोड़ा सा इसको हटा लेते, ठीक है। चलिएगा, देख सकते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न आप सभी लोग को ध्यान से देखना साथियों। यहाँ पे क्या कहता है, कहता है क्वेश्चन की एक वस्तु को 500 रुपये में खरीद कर, कितना रुपये में तो 500 रुपये में खरीद कर 600 रुपये में बेचा जाता है, कितना रुपये में 600 रुपये में बेचा जाता है। तो लाभ प्रतिशत आप लोग को ज्ञात करना है, क्या करना है तो आप लोग को लाभ प्रतिशत, सबसे पहले आप लोग को लाभ निकालना, उसके बाद आप लोग को लाभ प्रतिशत निकलेगा, ठीक है। अगर लाभ परसेंट डायरेक्ट आप लोग को निकालेंगे साथियों तो लाभ परसेंट डायरेक्ट आप लोग को नहीं निकलता, ठीक है। सबसे पहले आप लोग को लाभ निकल रहेगा, ठीक है, उसके बाद आप लोग को लाभ परसेंट आप लोग को आसानी तरीके से निकल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, तो 500 रुपये में क्या क्या खरीदा, खरीदने वालों को क्या बोलते हैं आप लोग को पता है, खरीदने वालों को क्या बोलते हैं आप लोग को क्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य आप लोग कितना दिया है तो क्रय मूल्य आप लोग कितना है आप लोग को 500 आप लोग क्रय मूल्य दिया गया, ठीक है। यहाँ पे बेचा कितना में आप लोग को 600 रुपया में, ठीक है। तो विक्रय मूल्य आप लोग को ना हुआ, बेचने वाले को क्या बोलते हैं विक्रय मूल्य बोलते हैं, यानी कि 600 आप लोग को क्या हुआ तो विक्रय मूल्य आप लोग को हुआ। तो यहाँ पे एक फार्मूला हम बताते हैं साथियों, क्या होता है तो लाभ पर लाभ बराबर आप लोग को फार्मूला एक होता है, लाभ बराबर होता है विक्रय मूल्य माइनस क्या होता है क्रय मूल्य। तो विक्रय मूल्य आप लोग कितना 600, तो यहाँ पे लिखेंगे 600, उसके बाद माइनस कितना 500 लिखेंगे, ठीक है। तो 600 में से 500 घटाएंगे तो कितना बचेगा 100 बचेगा ना, यहाँ पे 100 आप लोग को बच गया। तो यानी कि लाभ आप लोग कितना है तो आप लोग को 100 है। तो यहाँ पे आप लोग को निकालना क्या है मेरे भाई, तो आप लोग को लाभ परसेंट निकालना है, क्या निकालना है लाभ परसेंट। तो लाभ परसेंट बराबर क्या होता है तो 100 गुने लिखेंगे, यहाँ पे 100 गुने 100 बटा क्रय मूल्य, क्रय मूल्य कितना होता है आप लोग को 500 होता है ना, 500 आप लोग क्रय मूल्य होगा। इसके बाद डबल जीरो से डबल जीरो कट गया, 5 से कटेगा कितना बार में तो आप लोग को 20 बार में। तो 20% आप लोग को आता होगा कि नहीं आता होगा, बिल्कुल आप लोग को सही जवाब आप लोग को ऑप्शन नंबर बी आता होगा साथियों। इसका सही जो ऑप्शन नंबर बी जो कि बिल्कुल आप लोग सही कीजिएगा, ठीक है। तो चलिएगा अगला प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। चलिएगा चलिएगा तो अगला प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा आप सभी लोग, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा आप सब लोग। कहा गया प्रश्न के प्रथम आप लोग को 5 अभाज्य संख्याओं का औसत आप लोग को ज्ञात करना, ठीक है। आप सभी लोग 5 संख्या आप लोग यानी कि 5 अभाज्य संख्या सोचो जल्दी से आप लोग कमेंट सेक्शन में आप लोग बताइए कि आप लोग 5 को अभाज्य संख्या आप लोग कौन कौन होता है। अभाज्य संख्या किसको बोलते हैं, उसको हम अभाज्य संख्या यानी कि प्राइम नंबर उसको बोलते हैं साथियों, ठीक है। अभाज्य संख्या को अंग्रेजी में हम प्राइम नंबर बोलते हैं, लेकिन प्राइम नंबर क्या होता है 5 को आप लोग को बताना साथियों, तो 5 को आप लोग बताइएगा, ठीक है। तो 5 को आप लोग कौन कौन होता है देखिएगा, यहाँ पे जो आप लोग को वैसी मतलब वैसी संख्या जो कि एक और अपने आप के सिवा किसी और संख्या से नहीं कटता है, ठीक है। देखिए तो मान लो कि 2 है जो कि 1 से कटेगा और अपने आप से कटेगा। उसके बाद आप लोग को क्या करना, 3 जो है वो आप लोग को 1 से कटेगा और अपने आप से कटेगा। 4 तो 2 से भी कटेगा और 1 से भी कटेगा और अपने आप से भी कटेगा, ये तो नहीं होगा ना। 5 देखिए 5 तो आप लोग को 1 से कटेगा और ये अपने आप से कटेगा। उसके बाद 6 तो नहीं होगा, देखे तो 6 भी आप लोग को नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पे 7 आप लोग को हो जाएगा साथों, को निकालना 1 2 3 4 को अभी हुआ, एक और है आप लोग को, ठीक है। यहाँ पे 11 होगा, ठीक है, कितना 11। और सभी का क्या निकाल औसत, औसत का हम फॉर्मूला बताएंगे साथों कि सभी संख्याओं का योग बटा क्या होता है कुल संख्या है। जिस तरीके से माध्य निकलता है उसी तरीके से आप लोग को औसत भी निकलता है मेरे भाई, ठीक है। तो यहाँ पे जो आप लोग को जितना संख्या आप लोग को दिया 1 2 3 4 5, नीचे लिखेंगे कितना 5 लिख दिया ना। यहाँ पे सभी को ऐड करना यानी कि 11 7 कितना 18, 18 5 कितना होता है चलिए बताइएगा। 18 5 यानी कि 18 और 5 को ऐड करेंगे कितना होगा 8 5 13 यानी कि 23 हो गया। और 23 और 3 कितना होता है 28, 28 2 कितना होता है चलिए बताइएगा। 28 2 कितना होता है 30 होता है ना।
28 दो कितना होता है 30 होता है ना। थोड़ा सा देखिए तो यहाँ पे जोड़ने में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है। देखिए 3 दो 5 5 5 10 10 10 कितना 17 17 और 17 और 11 कितना होगा 17 और 11 ठीक है। 17 और 11 कितना 28 ना होगा, यानी कि 28 से आप लोग को होता, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया मेरे भाई ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग को 28 होगा, कितना होगा 28 और नहीं कि आप लोग को 30 होगा मेरे भाई ठीक है। 28 हो गया बटा कितना 5, और 5 में हम 28 से क्या करेंगे भाग करेंगे, जो 5 में 28 से भाग करना पर वही आएगा साथ, वहीं आप लोग को आंसर आएगा ठीक है। यहाँ पे 5 में हम 28 से भाग करते हैं, देखिएगा यहाँ पे तो 5 का में 28 तो नहीं आएगा, 28 से कम कितना 25, कितना बार 5 बार में, तो 25 25, 8 में से 5 घटे कितना बचेगा, तो आप लोग को 3 ठीक है। उसके बाद दशमलव बैठाएंगे यहाँ पे कितना 0, तो 5 6 कितना होगा 30, यानी कि 5 5 जो 6 आता होगा साथ, जो कि बिल्कुल आप लोग का सही आता होगा ठीक है। ऑप्शन नंबर बी जो कि बिल्कुल आप लोग का राइट आंसर होगा साथों। आप सभी लोग भी बना के एक बार आप लोग चेक कर लीजिएगा ठीक है। तो चलिएगा अगला क्वेश्चन पर बढ़ते हैं, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे साथों। चलिएगा देख सकते हैं यहाँ पे अगला क्वेश्चन पर ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे कहता है प्रश्न कि a अनुपात b बराबर 2 अनुपात 3 और b अनुपात c बराबर 4 अनुपात 5। तो a अनुपात c का हमको वैल्यू निकालना है ठीक है। क्या निकालना a अनुपात c, तो यह इसका फार्मूला है कि आप लोग को a बटा क्या होता है c बराबर आप लोग को होता है, यानी कि अनुपात को हम बट्टा के रूप में लिख सकते हैं मेरे भाई, इतना आप लोग याद रखिएगा ठीक है। तो यहाँ पे एक फार्मूला आप लोग को होता है a बटा क्या होता है b, उसके बाद गुना b बटा क्या होता है c होता है, यही आप लोग का फार्मूला होता है ना। तो इसी फार्मूला आप लोग को बैठाना ठीक है। a अनुपात b का मतलब होता है a बटा b, और a बटा b बराबर कितना दिया आप तो 2 बटा 3, तो यहाँ पे लिखेंगे कितना 2 बटा 3। उसके बाद गुना कितना 4 बटा कितना होगा 5 होगा ना, यहाँ पे हो गया। अब इसके बाद कटता है तो काटिए, नहीं कटता तो क्या कर देंगे आप लोग को ऊपर में ऊपर से गुना करते हैं, नीचे में नीचे से गुना करते हैं ठीक है। तो 2 में 4 से गुना करके कितना 4 दूनी 8 और बटा कितना पति यही 15, यानी कि 15 आप लोग को, यानी कि 8 बटा आप लोग कितना है तो 15, यानी बट्टा के रूप में उसको हम अनुपात के रूप में लिखते हैं ना। तो 8 अनुपात कितना होगा तो 15। देखिए तो ऑप्शन नंबर कौन सा दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर ए में आप लोग को दिख रहा होगा ठीक है। ऑप्शन नंबर ए होगा जो कि बिल्कुल आप लोग का सही जवाब होगा साथियों ठीक है ना। इतना तो आप लोग क्लियर कर चुके होंगे ना। चलिएगा तो अगला क्वेश्चन पर बढ़ते हैं, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा आप सभी लोग। देखिएगा यहाँ पे कहता है प्रश्न कि 0.05 को प्रतिशत में बदलना, किस में बदलना साथियों 0.05 को किस में बदलना, तो प्रतिशत में बदलना ठीक है। कुछ नहीं करना, बस आप लोगों को क्या करना, यहाँ पे जो आप लोगों को जो संख्या दिया उस पर आप लोग फोकस करना ठीक है। 5 बटा आप लोग को लिखना साथियों, दशमलव के बाद के को संख्या आप लोग को एक संख्या दो संख्या, तो एक पर के वो 0 बैठेगा तो 2 0 बैठेगा, बैठे ना यहाँ पे बैठ जाएगा ठीक है। और वहां पर आप लोग को प्रतिशत में बदलना, तो प्रतिशत बदलना तो क्या करना 100 से क्या करते हैं गुना करते हैं ठीक है। कर दिए तो 00 से 00 कट गया, यानी कि 100 कट गया ना, बचा कितना 5%, यानी कि जो 5% जो आता होगा साथ, जो कि बिल्कुल आप लोग का सही जवाब आता होगा ठीक है। ऑप्शन नंबर सी जो कि बिल्कुल आप लोग का राइट आंसर होगा ठीक है ना। चलिएगा तो अगला क्वेश्चन पर बढ़ सकते हैं। चलिएगा देखिएगा यहाँ पे अगला प्रश्न देखिएगा, आप सब लोग ध्यान दीजिएगा साथों। और अगर आप लोग को ऐसे ही अगर आप लोग को बीएसएससी कार्यालय परिचारी 2026 का मैथ का क्वेश्चन अगर आप लोग को चाहिए मेरे भाई, तो आप लोग को यानी कि एक ग्रुप आप लोग को ज्वाइन करना पड़ेगा ठीक है। उस ग्रुप को कैसे ज्वाइन करना है, तो इस नंबर पर आप लोग मैसेज कीजिएगा 880900 ठीक है 1754, इस नंबर पर आप लोग मैसेज कीजिएगा साथों। जैसे ही आप लोग मैसेज करते हैं तो इस नंबर पर आप लोग मैसेज करते हैं साथों, इधर से आप लोग एक लिंक चला जाएगा। अगर उस लिंक पर अगर आप जैसे ही आप लोग क्लिक करेंगे ना, तो सीधे आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन हो जाएंगे ठीक है। चलिएगा तो यहाँ पे देख सकते हैं आप सभी लोग, कहा गया क्वेश्चन कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करे जो 12, 15 और 20 से पूरी तरह विभाजित हो जाए, यानी कि पूरी तरह यानी कि पूरा पूरा विभाजित हो जाए। देखिएगा इस तरह के जब रूप में रहेगा आप लोग का आंसर साथ हो तो कैसे निकलेगा ठीक है। जब छोटी से छोटी बोलेगा तो आप लोग को एलसीएम निकालना है, ध्यान देना। जब छोटी से छोटी पूछेगा तो आप लोग को एलसीएम निकालना, जब बड़ी से बड़ी पूछेगा तो साथों तो यहाँ पे आप लोग को एचसीएफ निकालना। क्या एचसीएफ आप लोग को निकालने जानते हैं, आप लोग एलसीएफ मतलब एचसीएफ निकालना जानते हैं ठीक है। एचसीएफ आप लोग को निकालना बड़ी बड़ी मतलब बड़ी से बड़ी पूछेगा तब, लेकिन यहाँ पे तो आप लोग को छोटी से छोटी पूछा ना, तो यहाँ पे आप लोग को एलसीएम निकालेगा, यानी कि 12, उसके बाद आप लोग को 15, उसके बाद आप लोग को 20 का ठीक है। देखिए तो कितना सा लगेगा 2 से लगेगा, बिल्कुल लगेगा ठीक है। यहाँ पे दुक्का में 6 बार में ठीक है 12 ठीक है, उसके बाद 15 तो नहीं आएगा, 10 कितना 10 बार में आएगा ना 20, यहाँ पे 2 से कटेगा ना, दुक्का में 6 कितना बार में 3 बार में, उसके बाद 15 तो नहीं आएगा 15 का 15, और दुक्का में 10 कितने बार में 5 बार में, और लगेगा 5 से
ठीक है। एक बार में पति आई 15, यहाँ पे आप लोग को हो जाएगा और एक बार में, ठीक है। यहाँ पे एक गुना करिए तो 2 में 2 से गुना कहते हैं, 2 दूनी 4, 4 पचे 20, बितिया ही 60। जो आप लोग को जो 60 आता होगा साथ, जो कि करेक्ट आंसर आता होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी वाला होगा, जो कि बिल्कुल आप लोग का सही जवाब होगा, ठीक है। अगर इस तरह के क्वेश्चन अगर आप लोग को कहीं भी आप लोग को दिखे तो क्या करना, सबसे पहले छोटी से छोटी आप लोग को देखना कि छोटी से छोटी कह रहा है कि आप लोग को बड़ी से बड़ी कहेगा, ठीक है। जब बड़ी से बड़ी कहेगा तो आप लोग को एचसीएफ निकालना, यानी कि मसा निकालना मेरे भाई, ठीक है। जब छोटी से छोटी पूछेगा तो आप लोग को क्या निकालना, तो आप लोग को एलसीएम यानी कि लसा आप लोग को निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे छोटी से छोटी पूछा तो यहाँ पे आप लोग को लसा आप लोग को निकालना है मेरे भाई, यानी कि एलसीएम आप लोग को निकाल दिया, ठीक है ना। चलिएगा अगला प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा आप सभी लोग, और एक प्रश्न आप लोग को देंगे मेरे भाई, ठीक है। आप लोग दिया रहिएगा, ठीक है, उस प्रश्न को आप लोग को सोल्व करने के लिए। यहाँ पे कहता है क्वेश्चन, ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे देखिए कहता है कि एक आयत की लंबाई आप लोग को 10 मीटर, आप लोग को चौड़ाई 8 मीटर, इसका परिमाप निकालना, ठीक है। सबसे पहले परिमाप निकालना, तो आयत का परिमाप आप लोग को फार्मूला बताना है साथ, ठीक है। आयत का परिमाप बराबर फार्मूला क्या होता है, चलिए बता देंगे आप लोग। क्या होता था, 2 इंटू लंबाई प्लस क्या होता है सातों, तो चौड़ाई होता है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे 2 इंटू लंबाई का मतलब होता है सातों, लंबाई कितना आप लोग को 10, अब प्लस कितना, चौड़ाई कितना आता है आप लोग को 8। तो यहाँ पे लिखना कितना, 2 गुने 10 और 8 को ऐड करें कितना होगा 18, 18 दूनी कितना होगा 36, कितना होगा 36। जो 36 सेंटीमीटर आता है, सॉरी यहाँ पे मीटर में दिया नहीं, ठीक है, मीटर में, ठीक है। क्वेश्चन भी आप लोग को मीटर में दिया, तो यहाँ पे मीटर में आप लोग को आंसर आएगा साथों, ठीक है। यहाँ पे 36 मीटर जिसका भी आता होगा, जो कि बिल्कुल आप लोग का सही जवाब आता होगा साथों, ठीक है। लेकिन यहाँ पे अगर गलती से पूछता आप लोग के पेपर में साथों कि आयत का क्षेत्रफल क्या होगा, तो क्षेत्रफल और क्या होता है, एल गुना बी होता है, इनके लंबाई गुना चौड़ाई, बस गुना करते हैं। यहाँ पे 10 गुने कितना 8 करते हैं, तो 10 10 दहा को 80 है, ठीक है। जो 80 आता है साथों वो आप लोग को क्षेत्रफल आता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे आप लोग को परिमाप निकालना बिल्कुल आप लोग को होगा साथों, ठीक है। चलिएगा तो अगला प्रश्न देख सकते हैं आप सभी लोग, थोड़ा सा देखिएगा। यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे कहता है प्रश्न, ध्यान से देखिएगा आप सभी लोग, कहता है क्वेश्चन कि 450 का 30%, उसके बाद -500 मतलब 150 का 10% आप लोग कितना होंगे। सबसे पहले 450 का आप लोग को निकालेंगे, लेकिन 450 का माने होता है गुना, उसके बाद 30 बटा कितना होगा, तो 100 होगा, ठीक है। उसके बाद माइनस दिया तो यहाँ पे लिख देंगे माइनस, यहाँ पे 150 का माने गुना 10 बटा कितना होगा 100 होगा, ठीक है। यहाँ से क्या करना, डबल जीरो तो 1 जीरो से 1 जीरो, 1 जीरो से 1 जीरो कट गया, ठीक है। बचा कितना, इधर से भी काट देते, इधर से भी इधर कटेगा, इधर से भी इधर कटेगा, ठीक है। यहाँ 45 दिया कितना, पति है 15, 5 हाथ में 1 4 12 कितना 13, यानी कि 135 माइनस कितना, इधर कितना बच गया, तो 15 ना, यानी कि 15 ही ना बचा, हाँ 15 बचा, ठीक है, यानी 15। अब यहाँ से घटाएंगे, यानी 5 में से 5 को घटाएंगे कितना बचेगा, 1 बचेगा, सॉरी यहाँ पे 0 बचेगा, ठीक है। और 3 में से 1 घटाएंगे कितना बचेगा, 2 बचेगा, और यहाँ पे 1 बचेगा। यानी कि जो 120 आप लोग का आंसर आता होगा साथों, जो कि करेक्ट आंसर होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी वाला होगा, जो कि बिल्कुल आप लोग का राइट आंसर होगा साथों, ठीक है। तो इतना तो आप लोग समझ गए हो ना। चलिएगा अगला क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे देखिएगा आप सभी लोग, इसका सही जवाब आप लोग को बताना है मेरे भाई, ठीक है। यानी कि इसका ही सही जवाब आप लोग को बताना। देखते हैं कितने विद्यार्थी जो कि आप लोग इसका सही जवाब बताते हैं या नहीं बताते हैं। और नहीं बनेगा तो आप लोग क्या कीजिएगा साथियों, इस नंबर पर आप लोग मैसेज कर सकते हैं 880900, ठीक है, 880900 1754, ठीक है। इस नंबर पर आप सभी लोग मैसेज करके बोल सकते हैं कि हाँ सर हमको मतलब 5 नंबर का क्वेश्चन हमको नहीं बना, ठीक है। तो आप लोग को बनाकर आप लोग को भेज दिया जाएगा साथियों, ठीक है। चलिएगा तो यहाँ पे देखिएगा, कहता है क्वेश्चन, ध्यान से देखिएगा कि 5 लगातार विषम संख्याओं का औसत आप लोग को 15 है, उसकी आप लोग को बड़ी आप लोग को संख्या नहीं, यानी कि बड़ी संख्या आप लोग को निकालना है मेरे भाई। तो बस आप लोग कुछ नहीं करना, बस आप लोग को 5 लगातार आप लोग को विषम संख्या आप लोग को सोच लेना, ठीक है। और वहां पर आप लोग को औसत आप लोग को देले है साथ 15, ठीक है। बस आप लोग कुछ नहीं करना, ठीक है। तो आप इसका सही जवाब आप लोग कमेंट सेक्शन में आप लोग बताइएगा साथों। चलिएगा देखते ही देखिएगा, यहाँ पे कहता है प्रश्न, ध्यान से देखिएगा, कहता है क्वेश्चन कि यदि 15 कलमों का मूल्य आप लोग को 180 रुपया, तो 25 कलमों का मूल्य क्या होगा। यानी कि 15 जो कलम है ना, जो 15 कलम का मूल्य जो है ना, वो आप लोग कितना रुपया साथू, वो आप लोग को 180 रुपया, कितना रुपया साथू 180 रुपया। तो एक कलम का मूल्य कितना होगा, एक कलम का मूल्य अगर पूछेगा तो कितना होगा, 180 बटा कितना होगा, तो 15 कटेगा। देखिए तो यहाँ पे 15 मतलब कटेगा 180, 15 से पति आई 15 और यहाँ पे 5 से कटेगा, पति आई 15, ये भी होगा साथों। यहाँ पे कितना 3 बजे 5 36, यानी कि 36, यहाँ पे 3 से कटेगा, ये 12 3 36, यानी कि 12 बार में, यानी कि एक कलम का जो मूल्य है साथों आप लोग को 12 रुपया होगा। कितना रुपया, 12 रुपया। तो इसीलिए आप लोग को 25 कलम का पूछा, तो यहाँ पे 25 में हम 12 से क्या करेंगे, गुना करेंगे, क्या करेंगे, गुना। अब गुना करके आप लोग बताइएगा साथों, इसमें से आप लोग कौन सा आंसर आप लोग को सही आ रहा है, ठीक है। तो आप सब लोग कमेंट करके आप लोग बताइएगा कि 25 में 12 से गुना करके आप लोग कमेंट करके आप लोग बताइएगा, ठीक है। देखते हैं कितने विद्यार्थी इसका सही जवाब बताता है, ठीक है। चलिएगा अगला प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, ध्यान दीजिएगा साथियों आप सभी लोग।
यहाँ पे कहता है प्रश्न ध्यान से देखिएगा, कहता है क्वेश्चन कि एक साइकिल सवार आप लोग को 15 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से 3 घंटे में कितनी दूरी तय करी, यानी कि 3 घंटा पूछा है मेरे भाई, तो 3 घंटा में कितना दूरी तय करा। तो यहाँ पे आप लोग को जो 15 किलोमीटर प्रति घंटा मतलब जो दिया गया मेरे भाई, ये आप लोग को चाल दिया गया। क्या दिया गया? तो चाल, जो चाल रहता है वो आप लोग को किलोमीटर प्रति घंटा में और मीटर प्रति सेकंड में रहता है, ठीक है। तो यहाँ पे 15 किलोमीटर आप लोग को प्रति घंटा, ठीक है, ये आप लोग को होगा साथों चाल होगा। लेकिन जो घंटा दिला रहता है साथों आप लोग को टाइम यानी कि समय बताता है, ठीक है। यानी कि समय जो आप लोग को कितना होगा, तो आप लोग को 3 घंटे का आप लोग को समय होगा, ठीक है। और यहाँ पे जो दूरी निकालना मेरे भाई, यानी कि दूरी बराबर फॉर्मूला क्या होता है, चलिए बताइएगा आप सभी लोग। दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुने क्या होता है समय, तो चाल कितना 15 गुने कितना होगा समय, यानी कि 3। तो 15 तिया कितना होगा 45 जो किलोमीटर आप लोग को आता होगा साथ, यानी कि किलोमीटर का मतलब जानते हैं आप लोग, किलोमीटर का मतलब होता है दूरी, यानी कि दूरी को हम क्या से सूचित करते हैं, तो किलोमीटर से, ठीक है। यानी कि इसका सही जो आप लोग को हो जाएगा साथों ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 45 किलोमीटर, जो कि बिल्कुल आप लोग का सही जवाब होगा साथों, ठीक है। इतना तो क्लियर कर चुके हैं ना। चलिएगा इसको हटा सकते हैं, चलिएगा बिल्कुल आप लोग हटा सकते हैं साथों। चलिएगा देखिएगा यहाँ पे अगला प्रश्न को देखना आप लोग को। यहाँ पे कहता है क्वेश्चन कि एक त्रिभुज के दो कोण 60 डिग्री और एक आप लोग को 70 डिग्री, तो तीसरा कोण आप लोग को ज्ञात करना, ठीक है। देखिएगा सबसे पहले तो आप लोग को दो मतलब एक की त्रिभुज के दो कोण है साथों, लेकिन एक कोण आप लोग को नहीं दिया, तो सबसे पहले तो आप लोग एक कोण आप लोग को 60 डिग्री, उसके बाद 70 डिग्री, लेकिन तीसरा कोण आप लोग को नहीं दिया, उसको मान लेंगे x मान लेंगे, मान लिया ना। और तीनों यानी कि त्रिभुज के तीनों कोणों का मान कितना होता है, 180 डिग्री होता ना, 180 डिग्री। यहाँ पे 7, 70 और 60 को ऐड करेंगे कितना होगा, 130 होगा। यहाँ पे 130 प्लस कितना x बराबर कितना 180 होगा, ठीक है। यहाँ पे x बराबर कितना होगा साथों, तो 180 माइनस कितना 130 होगा, ठीक है। तो यहाँ पे घटाएंगे, यानी कि 0 में से 0, 0 घटाएंगे, 8 में से 3 घटाएंगे, कितना बचेगा 5। यानी जो 50 अभी आप लोग को आया साथों, यानी कि तीसरा कोण कितना आता है 50 डिग्री का आता है, ठीक है। यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो कि बिल्कुल आप लोग सही कीजिएगा मेरे भाई, ठीक है। पहला कोण इतना, तो दूसरा कोण इतना, तो तीसरा कोण कितना 50 डिग्री, ठीक है। बिल्कुल आप लोग सही कीजिएगा मेरे भाई, ठीक है। चलिएगा अगला प्रश्न देखिएगा यहाँ पे देख सकते हैं, कहता है प्रश्न कि दो संख्याओं का योग आप लोग को 45, उनका अंतर 5 है, तो बड़ी संख्या आप लोग ज्ञात करना है। तो योग का मतलब होता है प्लस, यानी कि x प्लस कितना y बराबर कितना होगा साथियों 45 होगा, ठीक है। कितना 45 होगा। उसके बाद अंतर पूछा है, तो x माइनस कितना y बराबर कितना होगा साथियों 5 होगा, ठीक है। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, एगो प्लस में एगो माइनस में, इसको कट दीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे दोनों प्लस में तो 2x होगा ना, और यहाँ पे भी आप लोग को प्लस में तो आप लोग को 50, सॉरी यहाँ पे आप लोग को 50 होगा ना। थोड़ा सा देखिएगा यहाँ पे 45 और 5 को ऐड करेंगे 50 होगा ना, और 2 से कटेगा ना 50 कितना बार में 25 बार में, यानी कि x का वैल्यू हमको कितना है अभी आप लोग को 25 है। लेकिन इसका पूछा सा तो बड़ी संख्या, तो बड़ी संख्या कौन होता है, x और y में बड़ी संख्या कौन होता है बताइए तो आप लोग। x जो होता है ना वो आप लोग को बड़ी संख्या, जो y होता है साथ वो आप लोग को छोटी संख्या, जो y होता है वो आप लोग को छोटी संख्या होता है। तो लेकिन आप लोग को बड़ी पूछा, तो बड़ी आप लोग कितना होगा, x बराबर कितना आ गया, तो 25, यानी कि 25 जो आप लोग को आता होगा, जो कि बिल्कुल आप लोग को सही जवाब आप लोग को आता होगा साथियों, ठीक है। चलिएगा अगला प्रश्न देखिएगा यहाँ पे, ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे कहता है प्रश्न की साधारण ब्याज के 5% वार्षिक दर की 2000 रुपये का 2 वर्ष का ब्याज आप लोग को निकालना, ठीक है। यानी कि साधारण ब्याज यानी कि सिंपल इंटरेस्ट, इसको निकालना मेरे बेटे। सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है P गुने R गुने T बटा क्या होता है 100 होता है, यही ना होता है। तो P का मतलब मूलधन, मूलधन आप लोग को कितना 2000, उसके बाद गुना R का मतलब दर, दर कितना होगा आप लोग को 5%, उसके बाद गुना T का मतलब समय यानी कि 2 वर्ष बटा कितना होगा साथों आप लोग को 100 होगा ना। यहाँ पे 00 से 00 कट जाएगा ना, यहाँ पे आप लोग को 00 से 00 क्या होगा साथों आप लोग कट जाएगा, ठीक है। बचा कितना 20 25 100 में 200 गुना करके कितना होगा, तो 200 आएगा, ठीक है। यानी कि 200 रुपया आप लोग को आता होगा साथों, जो कि बिल्कुल आप लोग को सिंपल इंटरेस्ट आता होगा, ठीक है। बिल्कुल आप लोग क्लियर हो चुका होगा, ठीक है ना। चलिएगा अगला प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा आप सभी लोग। देखिएगा यहाँ पे कहता है क्वेश्चन के 12 प्लस 12 भागा कितना 4 गुने कितना 3 माइनस कितना 2 का मान आप लोग ज्ञात करना। बस कुछ नहीं करना, यहाँ पे 12 प्लस कितना 12, उसके बाद भागा है तो आप लोग को भागा ले देना कितना 4 गुने कितना आप लोग को 3 और माइनस कितना 2। यहाँ पे सबसे पहले भाग का क्रिया आप लोग को होगा, यानी कि 12 प्लस कितना होगा 4 में 12 से भाग करने कितना होगा 3 होगा, ठीक है। यहाँ पे 3, उसके बाद गुना कितना 3 माइनस कितना 2 होगा, ठीक है। यहाँ पे 12, उसके बाद प्लस 3 तिहाई 9 माइनस कितना होगा 2 होगा, ठीक है। 12 9 कितना होगा साथों 9 2 11 21 होगा, यानी कि 21 माइनस कितना 2, 21 में से 2 घटाएंगे, 21 में से 2 घटेगा यानी कि 19 बचेगा, ठीक है। यानी कि 19 जो आप लोग को आता होगा साथों ऑप्शन नंबर बी, जो कि बिल्कुल आप लोग का सही जवाब आप लोग को आता होगा, ठीक है ना। इतना तो क्लियर आप लोग कर चुके हैं ना। चलिएगा अगला प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा आप सभी लोग साथियों। यानी कि यहाँ पे आप लोग को लास्ट प्रश्न आप लोग को करवा रहे हैं साथों, ठीक है। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा आप सब लोग। कहता है क्वेश्चन कि यदि 10 आदमी किसी काम को 20 दिन में करते हैं, तो 20 आदमी उसी काम को कितना दिन में करेगा। 10 आदमी उसी काम को कितना दिन में कर रहा है, तो 20 दिन में।
10 आदमी किसी काम को 20 दिन में करता है तो 20 आदमी उसी काम को कितना दिन में करेगा। बस कुछ नहीं करना, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे देखिएगा, यानी कि 10 आदमी किसी काम को 20 दिन में कर रहा है तो 20 आदमी कितना दिन में करेगा। बस आप लोग को 10 दिन में करेगा ना। यहाँ पे लोग 10 दिन में करेगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो कि बिल्कुल आप लोग का सही जवाब होगा साथियों, ठीक है। यानी कि ऑप्शन नंबर बी वाला होगा साथियों, जो कि करेक्ट आंसर होगा, याद रखिएगा। तो चलिए साथियों, आज की इस वीडियो में हम लोग पूरा क्वेश्चन आप लोग करवा चुके हैं, ठीक है। और चलिएगा फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग अच्छी तरीके से तैयारी करते रहेगा साथियों। और आप लोग यानी कि आप लोग को सेट मारते चलना साथियों, तभी तो आप लोग को पता चलेगा कि हाँ आप लोग कितना स्कोर कर रहे हैं, ठीक है। और आप सभी लोग को बताना कि आप लोग कितना प्रश्न आप लोग सही किए मेरे भाई, ठीक है। तो चलिएगा आज के इस वीडियो को यहीं तक, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग अच्छे तरीके से तैयारी करते रहे, ठीक है। जय हिंद, जय भारत।